हेलो फ्रेंड्स, तो फिर अब हम एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट करेंगे। 4.5 का पहला क्वेश्चन है द स्क्वायर आर ई ए डी विद आर इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। हमें क्या दिया है, एक स्क्वायर बनाना है और उस स्क्वायर में हमें दिया है आर ई ए डी और जिसमें हमें आर ही मिली है 5.1 सेंटीमीटर। अब आपको पता है ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो इसका मतलब ये 90 डिग्री के होंगे चारों एंगल, और चारों साइड्स भी हमारी क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। तो इसका मतलब है हमारे साइड्स एक ही साइड दिए, हमें एंगल भी दिया अगर देखा जाए, और हमें चारों साइड्स भी दिए, कहने को बोला सिर्फ एक ही साइड है। तो कंस्ट्रक्ट करना है, हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो क्या सबसे पहले इसका आपको पता है हम क्या करते हैं, बेस करते हैं। स्टेप 1 हमारा क्या होता है, हमेशा हम बेस से स्टार्ट करते हैं, लाइन बनाते हैं। तो स्टेप 1 क्या होगा हमारा, स्टेप 1 हमारा होगा ड्रॉ अ लाइन। ड्रॉ अ लाइन आर ई इक्वल्स टू 5.1 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करा, पहले एक 5.1 की लाइन बनाई, 5.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा, सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा, हम क्या करते हैं, एक आर्क बनाते हैं या फिर कोई एक एंगल पर आर्क बनाते हैं। तो अब हम अगर 90 ई एंगल से एक आर्क बनाएंगे तो 5.1 सेंटीमीटर की बनाएंगे, बट उससे पहले हमें क्या चाहिए, 90 डिग्री का एंगल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ एन एंगल of 90 degree at E and cut the arc EA equals to 5.1 सेंटीमीटर। पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से E को से एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे करेंगे, फिर यहाँ से जिसने यहाँ पे कट करेंगे, फिर 60 डिग्री का, देन 120, फिर 60 और 120 से क्या करेंगे हम, एक 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ई ए करेंगे 5.1 सेंटीमीटर की, मतलब आर्क लगाएंगे। तो 5.1 सेंटीमीटर लेंगे और एक आर्क लगाएंगे। तो यहाँ कहीं हमारा क्या होगा, ए बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ई ए बन जाएगा, ये 5.1 सेंटीमीटर ये भी। नेक्स्ट स्टेप 3 क्या होगा हमारा, सेम एज इट इज हम स्टेप 3 में करेंगे। ए को ले ले या फिर आर को ले ले, आर्क बना के हम क्या करेंगे, उसको 5.1 मतलब पहले 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे यहाँ पे, फिर इसके बाद लाइन बनाएंगे, फिर उसके बाद आगे कंप्लीट करेंगे। तो ड्रॉ 2 आर्क्स फ्रॉम, या फिर हम एक काम भी कर सकते हैं, या तो हम इसको 90 डिग्री का पढ़ें या फिर हम ए और आर से कर सकते हैं। तो इसको अगर जैसे कि हमने यहाँ से 90 डिग्री का एंगल लिया, यहाँ आएगा, फिर हमने इसको ज्वाइन कर देंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ए से आर फ्रॉम ए एंड आर ऑफ रेडियस कितनी है, 5.1 सेंटीमीटर की। जैसे कि हमने 5.1 सेंटीमीटर की ए से एक आर्क लगाई, यहाँ लगी हुई है। ऐसे सेम हमने आर की एक आर से लिया हमने 5.1 रेडियस का, उसके भी हमने आर्क यहाँ पे लगाई। तो यहाँ कहीं जाके, तो ये जो जॉइंट होगी, डॉट हमें मिलेगा, दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट हमारा डी होगा। तो विदाउट हमें 90 डिग्री के एंगल के हम ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं, मतलब हम डी पॉइंट बना सकते हैं। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो स्टेप 4 हमारा क्या होगा, जॉइन AD and DR. Therefore, we get required square READ. क्वेश्चन नंबर 2 में देख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अ रोम्बस whose diagonals are 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब एक रोम्बस दिया है हमें, उसमें क्या बोला है, एक रोम्बस है ए बी सी डी, कुछ भी मान लेते हैं, ए बी सी डी। अब उसमें बोला है कि डायगोनल्स ये, जिसमें एक 5.2 सेंटीमीटर और दूसरा क्या है हमारा 6.4 सेंटीमीटर है। तो इसको हम 5.2 सेंटीमीटर मान लेते हैं और इसको हम क्या कर लेते हैं, 6.4 सेंटीमीटर मान लेते हैं। अब हमें इसको इसी डायगोनल को कंस्ट्रक्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे। अब
ये बी सी और ए बी और इसी साइड को अगर हम बेस मान के चले तो हमारा डायगोनल रोम्बस नहीं बन पाएगा। तो हम क्या करेंगे, बेस हम इस बार ए सी को लेंगे। ए सी हम बनाएंगे सबसे पहले। रोम्बस में हमेशा हम डायगोनल से स्टार्ट करते हैं तो इजीली बन जाता है। स्टेप फर्स्ट हमारा क्या होगा, स्टेप फर्स्ट हमारा होगा ड्रॉ ए सी इक्वल्स टू 6.4 सेंटीमीटर। क्या करेंगे, एक ए सी ड्रॉ करेंगे, ए एंड सी वो होगी हमारी 6.4 सेंटीमीटर की। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, आपको पता है रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री का एक एंगल भी बनाते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो हमारी 5 डी बी है वो हमारी यहाँ से डी ओ इक्वल्स टू ओ बी होगी, इस एंगल पे डी ओ इक्वल्स टू ओ बी होगी। तो यानी कि अगर हम इस बीच में ये डायगोनल बनाएं, हम बाइसेक्टर बनाएं, ए सी पे बाइसेक्टर बनाएं, तो हमारी इसकी डी ओ की और ओ बी की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, यानी कि 5.2/2 होगी, यानी कि इसकी आधी डी होगी और इसकी आधी ओ बी होगी। तो देखा जाए, ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए सी एट ओ। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारा ये है काम, इसको हम डिवाइड करेंगे, बाइसेक्टर करेंगे राइट एंगल पे 90 डिग्री का एंगल। तो हम ए सी मोर देन लेंगे इसको, फिर यहाँ पे एक एरो, फिर इधर एक आर्क लगाएंगे, फिर सी लेंगे, फिर यहाँ एक आर्क, इधर आर्क। तो ये इस तरीके से बनेगा, यहाँ से लिया तो यहाँ आएगा और यहाँ नीचे आएगा, फिर यहाँ से सी से लिया तो यहाँ और यहाँ। तो ये देखा जाए तो फिर ये हमारा एक इस तरीके से यहाँ पे ओ पॉइंट आ गया जिसमें 90 डिग्री पे कट कर रहा है। अब आगे क्या करेंगे, अब हमें ओ डी और ओ बी बनाना है। तो ये पूरी बी डी हमारी पूरी इक्वल्स कितनी है, इधर देखेंगे तो बी डी हमारी पूरी कितनी है, ये है हमारी डी और ओ बी को प्लस करके हो रही है, प्लस ओ बी लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब हमें पता है डी ओ इक्वल्स टू ओ बी है, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल पार्ट पे डिवाइड होती है बाइसेक्टर। तो अगर हम ट्वाइस ऑफ डी ओ करें तो बी डी हमारी कितनी होगी, तो डी ओ की, तो डी ओ हमारा कितना हो जाएगा, डी ओ हमारा हो जाएगा जो हमारी बी डी है उसका हाफ, और बी डी कितनी है 5.2, यानी कि हाफ इंटू 5.2। तो देखा जाए ये आएगा हमारा 2.6। तो एक जो डी ओ है वो कितना होगा 2.6, और ओ बी कितना होगा, वो भी 2.6 होगा हमारा। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम आर्क ड्रॉ करेंगे। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ टू आर्क्स विद सेंटर ओ। सेंटर क्या लेंगे, ओ, एंड रेडियस कितनी होगी हमारी, रेडियस होगी हमारी 5.2 का हाफ, यानी कि 2.6 सेंटीमीटर रेडियस होगी हमारी। टू कट द प्रीवियस डायगोनल एट बी एंड डी, टू कट द previous diagonal at B and D। अब क्या है, हमारे प्रीवियस डायगोनल, ये हमारी जो प्रीवियस आर्क बनी ये हमारा एक डायगोनल है। अब हम क्या करेंगे, O को सेंटर मार के 2.6 की आर्क एक यहाँ लगाएंगे, एक नीचे लगाएंगे। तो देखा जाए कहीं यहाँ आएगा और दूसरा यहाँ आएगा, तो ये हमारा किस पे कट होगा, D पर, इसको क्या देंगे, और इस पॉइंट को हम क्या देंगे, B। तो ये हमारा इस तरीके से कट हो जाएगा, ऊपर 2.6, सेम नेगेटिव 2.6। लास्ट स्टेप नंबर 4 क्या होगा हमारा, अब देख रहे तो ए बी सी डी चारों पॉइंट्स आ गए हमारे, तो ज्वाइन कर दो। ज्वाइन ए बी बी सी सी डी और डी ए। क्या करेंगे, ए बी सी डी और डी ए।
देखा जाए तो हमारा therefore we get required rhombus A B C D। हमें क्या मिल गया, हम जो रोम्बस मांग रहे थे वो हमें रिक्वायर्ड रोम्बस मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला गया, अ रेक्टेंगल विद एडजेसेंट साइड्स ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। अब हमें एडजेसेंट रेक्टेंगल दिया है जिसमें हमें एडजेसेंट कितने दिए, 5 और 4 दिए। तो अगर मान लें A B C D, ए बी हमारी है 5 सेंटीमीटर और बी सी हमारी क्या है 4 सेंटीमीटर। हमें पता है ये रेक्टेंगल है तो फिर इसके चारों एंगल कैसे होंगे, 90 डिग्री में। तो स्टेप 1 हमारा क्या होगा, स्टेप 1 होगा हमारा ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी बनाएंगे 5 सेंटीमीटर की। उसके बाद हम क्या करेंगे, बी पे बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल, बी पे बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल। ड्रॉ एंड एंगल ऑफ 90 डिग्री एट बी। क्या करेंगे, बी पे हम बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल। यहाँ पे हम, आपको पता है 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, पहले हम एक सेमी सर्कल बनाएंगे, उसके बाद हम 60 डिग्री की आर्क लगाएंगे, फिर उसके बाद 120 डिग्री। 60 और 120 से हम परपेंडिकुलर बना देंगे, वो ज्वाइन करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल बी पर। ठीक है, ये भी कर लिया। स्टेप 3 क्या होगा हमारा, स्टेप 3 होगा ड्रॉ एन आर्क विद रेडियस, रेडियस क्या होगी उसकी, विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड सेंटर with radius 4 centimeter on at draw an arc with radius 4 centimeter from B at C to cut the arc at C। क्या करेंगे, हम एक आर्क बनाएंगे रेडियस 4 सेंटीमीटर की फ्रॉम बी से बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, तो हमारी जो आर्क है, जो हमारी जो लाइन जा रही है उसको कट करेगी सी पर। तो यहाँ पे हमने 4 सेंटीमीटर का बनाया और ये हमारा कुछ कट करेगा, यहाँ पे आएगा सी पॉइंट। क्या आएगा यहाँ पे, सी पॉइंट। अब स्टेप 4 क्या होगा हमारा, स्टेप 4 होगा हमारा ड्रॉ एन आर्क विथ रेडियस कितनी होगी 5 सेंटीमीटर एंड सेंटर सी। क्या होगा, सेंटर सी को लेकर के हम एक आर्क बनाएंगे और की रेडियस क्या होगी हमारी 5 सेंटीमीटर, यानी कि सी से डी का रास्ता बनाएंगे तो वो 5 सेंटीमीटर आएगा कहीं यहाँ पे। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। स्टेप 5 क्या होगा, सी को सेंटर बना के यहाँ से ऐसे आर्क लगानी है। स्टेप 5 क्या होगा, अब आप ए को सेंटर लेंगे तो ड्रॉ अनदर आर्क with radius 4 centimeter to cut and center क्या लेंगे A to cut the previous arc at D। अब क्या होगा, हम A से 4 सेंटीमीटर लेंगे और यहाँ पे आर्क लगाएंगे तो ये प्रीवियस है, क्योंकि जो सी से हमने आर्क लगाई थी उस आर्क को कट करेगा डी पॉइंट पे। अब क्या करेंगे, लास्ट स्टेप होगा हमारा जॉइन ए डी एंड डी सी। क्या करेंगे, जॉइन ए डी एंड डी सी। तो व्हाट वी गेट, therefore we get required rectangle। क्या मिल गया हमें, रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 और कर लेते हैं हम। अ पैरेललोग्राम OKAY वेयर OK इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड K इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, इज इट यूनिक। अब हमें एक पैरेललोग्राम दिया है OKAY, क्या दिया है OKAY, जिसमें हमें OK की दी है 5.5 सेंटीमीटर और हमें AK दिया है 4.2 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें एंगल तो कोई दिया ही नहीं है, तो हम इसको कैसे करेंगे, विदाउट एंगल तो हम इसको बना ही नहीं सकते, हम इसके आगे बढ़ ही नहीं सकते क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो किस एंगल पे है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करना है तो कंस्ट्रक्शन में हम लेट भी कर सकते हैं। तो हमारा स्टेप 1 क्या होगा,
स्टेप 1 हमारा वही सेंटीमीटर हमारा बेस जो होता है हम वो बनाएंगे। तो ड्रॉ लाइन या ड्रॉ ओके इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, ओ के बनाएंगे 5.5 सेंटीमीटर की। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमारा स्टेप सेकंड होगा कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें के पे एंगल बनाना होता है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एंगल ले लेते हैं, जैसे 60 ले लेते हैं। अभी तक 90 लेते हैं, 60 ले लेते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो 90 डिग्री का एंगल तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हम कह नहीं सकते। तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, ड्रॉ एन एंगल ऑफ एनी मेजर। कोई भी मेजर का एंगल आप ले सकते हो। हम ले लेते हैं 60 का, 60 एट के। किस पे बनाना है, के पे बनाना है। एंड कट, एंड उसके बाद कट करना है हमें के ए इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर। क्या करते हैं हम, यहाँ से देखिए यहाँ पे के पे आर्क लगाएंगे 60 डिग्री की। हमने 60 डिग्री का एंगल बना दिया, ठीक है। हमने क्या कर लिया, 60 डिग्री का एंगल के से बना दिया। कुछ इस तरीके का एंगल होगा वो, ठीक। अब ये कितने का है, 60 डिग्री का। आप कोई भी मेजर ले सकते हो जो आपका मन हो, 60, 45, 90। अब क्या करेंगे, अब हम के ए पे 4.2 लेंगे, ए कट करेंगे। क्या करेंगे हम, ए कट करेंगे। तो ये हमारी होगी 4.2 सेंटीमीटर। अब हमारा स्टेप थर्ड क्या होगा, स्टेप थर्ड होगा हमारा ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर ए। सेंटर कौन सा लेंगे हम, ए लेंगे, सेंटर ए। एंड रेडियस क्या लेंगे हम, 5.5 सेंटीमीटर। रेडियस क्या लेंगे, 5.5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें पता है पैराग्राम में ये दो साइड्स और ये अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती है। तो हम ए और यहाँ पे जो वाई के लिए आएगा तो उसको हम क्या लेंगे, 5.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, ए से लगा दी हमने। आगे स्टेप 4 हमारा क्या होगा, स्टेप 4 हमारा होगा अनोदर आर्क। ड्रॉ एन अनोदर आर्क विद सेंटर ओ। इस बार सेंटर क्या होगा, ओ, विद सेंटर ओ। एंड रेडियस क्या होगी इस बार रेडियस हो गया हमारे ओ के बना रहे हैं तो ओ वाई बना रहे हैं, तो ओ वाई के अपोजिट क्या है, ए के क्या है 4.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी होगी इसकी भी 4.2 सेंटीमीटर। टू कट द प्रीवियस आर्क, जो हमारी अभी आर्क लगाई है उस आर्क को कट करेंगे एट, किस पे कट करेंगे, वाई पर। किस पे कट करेंगे, वाई। तो हमने यहाँ से ओ से 4.2 की आर्क लगाई और यहाँ पे क्या आ गया, वाई। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा जॉइन। स्टेप 5 होगा हमारा जॉइन वाई ए एंड वाई ओ एंड वाई ए। तो ये पैराग्राम बन गया हमारा। Therefore we get required parallelogram OKAY। अब कोई इसमें कुछ यूनिकनेस है नहीं है, वही चारों साइड है, वही उसी तरीके के जैसे अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं बनाया है उसी तरीके के वो है। तो आप लेना चाहो अगर किसी और एंगल का तो उसको भी लेके देखो, तो सेम ऐसा ही मतलब पैराग्राम जैसे बनते हैं वैसा ही होगा, कुछ अलग इसमें नहीं होगा। ये हमारा एक्सरसाइज 4.5 हमारी ख़त्म हो गई। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।